या सही है या गलत है। और अब क्या है, ये है ना कि अपने अंदर क्वेश्चन आता है और जवाब आपके पास वो सेम टू सेम हो। मतलब आज मेरे मन में क्वेश्चन आया और आप वही बोल रहे होते हैं कि जो मेरे अंदर क्वेश्चन आया होता है, तो इतनी खुशी होती है कि उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अब कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप बैठो और आंसर आ रहा है आपके पास। अंदर से वो एकदम तसल्ली वाली जिंदगी चल रही है। सही कह रहे हो। और सुबह नहीं तो शाम को आपको तो आंसर मिलना है, और सटीक आंसर मिलना है, आपको कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं कि किस बात का ये होगा या वो होगा। वो चीज नहीं चल रही है अब तो, सटीक वाली आंसर आ रही है। और बहुत आनंद आता है कि अब तो जिंदगी को मतलब ये छोड़ दिया मैंने सारा जीवन, सरकार तुम्हारे चरणों में। बस सर आपके हाथों छोड़ दिए जीवन का, अब जहाँ लेके चलो। हायर सेल्फ। जी सर, मेरे हायर सर तो आप है, वो तो वो मान के चल रहे हैं। अब कोई हायर सर दिखता नहीं है, आप ही दिखते हो। जहाँ कहीं आंखें बंद होती है, आपसे सवाल आपसे जवाब। नहीं, आप कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हो। आपको शायद कभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, ऐसे आइज क्लोज करो और बस इतना जी। सोचो कि आप जैसे मेरे से कनेक्ट हो, या फिर आप बस इतना सा सोचो कि अगर Welcome मैं on board. होता था, अगर मैं होता था तो आप कैसे, मैं कैसे हैंडल करता था। आप जी। देखोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी में सेट होते हो ना, जैसे आप उस फ्रीक्वेंसी में सेट होते हो, ये साइंस है। जब वो आप उस फ्रीक्वेंसी में सेट होते हो कि यहाँ पे जैसे आपने सोचा कि हाँ, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाते हो और डेटा फ्लो होना शुरू हो जाता तो सर ये प्रैक्टिकल मैंने अभी भी किया है। अभी वहां पे थे ना प्रोग्राम में, मुझे कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो मेरे में से नहीं कर रहा था। तो मैं आंख बंद करी, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा नहीं परमात्मा हूँ, और परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ कह के मैं हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ। और सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और फिर वो आंसर निकल रहा था, मैं आपसे फिर कनेक्ट होती थी। है। यस। इनफैक्ट आप, अगर हम सेशन यहाँ कर रहे हैं और अगर आपका पूरा फोकस वही है, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी में आप रह जाते हो, तो जी। अगर आपका डिस्कनेक्ट भी हो जाए नेटवर्क, तो भी वो सारी चीजें आपके थॉट फॉर्म में लिखाई आ रही होती है। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, कि वो थॉट फॉर्म में लिखाई में एक बार हमारा एक सेशन था हैदराबाद में, और एक डिवाइन सोल थी। तो उनका क्या, नेटवर्क ही चला गया बीच में, और वो एकदम से ट्रांस में चली गई थी वो, और उनका नेटवर्क चला गया, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जो सेशन में यहाँ हो रहा था वही चीज वो वहां पर पूरी देख रही थी, सुन रही थी। और जब सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि अरे, ये कि यही सारी चीजें मेरे को दिखाई जा रही थी और मुझे मालूम पड़ा नेटवर्क तो डिस्कनेक्ट है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। जी सर, इस बार तो हमने पूरा का पूरा आपसे कनेक्शन बनाए रखा। एनी टाइम में चार्जिंग यहाँ नहीं थी, लेकिन आप लोग से पूरी एक तरह कनेक्टेड थी, और सब समय। और वो उसका फायदा मुझे बहुत दिखाई दिया, एक टाइम भी ऐसे में डिसबैलेंस हुए ही नहीं। यस। हेलो रश्मि जी। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं आपको कल से रिलेटेड, कल आपने मेडिटेशन करवाया था धरती के लिए, उसका मुझे आज एक मैसेज आया सुबह। असल में कल जब मैं ध्यान करने बैठी थी, तब मेरे यहाँ कोई रिलेटिव आ गए थे तो मुझे वहां से लीव करना पड़ा। लेकिन सुबह जब आज मैं बैठी, तो मैं सोच रही थी कि क्या इंट्यूशन डालूं। तो मैंने हायर सेल्फ पे छोड़ दिया कि जो हायर सेल्फ कहेंगे, जो भी वो चाहे वो मुझे दें। तो सर बहुत पहले डीप में गई, उसके बाद मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने देखा पहले कि एक देवी प्रकट हुई। मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो बोले मैं धरती माँ हूँ। तो फिर वो मुझे धरती के अंदर लेके गए सर, और मुझे दिखा रहे हैं कि मतलब एक वहां पर एक त्रिवेणी जैसी है, और वो पूरी जैसे हीरे चमकते हैं ना, ऐसे चमक रही है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा चमक रही है, जैसे हीरे बहुत सुंदर लगते हैं ना, उस टाइप से। तो फिर कह रही है माँ कि मेरे अंदर कितना भंडार है, हर चीज का भंडार है मेरे अंदर।
किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम मतलब ये धरती के जो क्यों युद्ध किस चीज के लिए हो रहे हैं, मेरे पास सबके लिए सब कुछ है। तो और फिर सर वो ये कह रही थी कि जैसे फिर वो बोली कि ना जो तुम्हारा ग्रुप है ना, वो फिर वहां पर हमारा ग्रुप पहुंचा है। पहले मैं अकेली थी, फिर वहां पर आप बैठे हैं चेयर पे, मैम बैठी हैं और माँ बैठी है, और हमारा पूरा ग्रुप सामने ऐसे करके बैठा है। और आपकी और जो उन लोग देवी की बात हो रही है ना, उनको हम सुन रहे हैं। तो देवी माँ कह रही हैं कि जैसे तुम अपनी बॉडी में एक सेल को चेंज करते हो, तो धीरे धीरे सारी सेल उस सेल का क्लोन बनाती है ना। अगर गलत सेल है तो पूरे शरीर में वो फैलाएगी, और अगर तुम अपनी इंट्यूशन डालते हो और एक सेल सही होती है, उसी से वो पूरी बॉडी की सेल अच्छी क्लोनिंग करके उस पूरा बॉडी तुम्हारी चेंज हो जाती है। इसी तरीके से जो तुम्हारा ग्रुप है ना, वो मेरी एक सेल है, और मैंने तुमको इतनी लव एंड लाइट दी है, इतनी लव एंड लाइट दी गई है कि बाकी जितनी भी मतलब जितने भी ग्रुप या लोग कह लो, माँ के लिए हम सब उनकी एक सेल है। तो मैंने तुम्हें इतनी लव एंड लाइट दी है ना कि आप अपने क्लोन बनाओ। सर ऐसा इंट्यूशन आया। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि जो तुम्हारे पूरे ग्रुप है ना, पूरा लव एंड लाइट से भरा हुआ है, तुम्हारे ग्रुप में बहुत शक्ति है, तुम एक एक सेल को चेंज कर सकते हो मेरी को। और जैसे तुम ध्यान में जाके अपने शरीर को मजबूत बना रहे हो ना, ऐसे ही समझो कि मैं भी ध्यान कर रही हूँ, और जो तुम हो तुमको मैं मजबूत बना रही हूँ। और अब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अपनी इंटेंशन से दूसरे की मानसिकता भी चेंज कर सकते हो, कि जो युद्ध की मानसिकता है या ऐसी मानसिकता है ना, दूर जाके उसकी मानसिकता चेंज कर सकते हो। तब सर एक क्वेश्चन उठा कि दूसरे की फ्री विल क्या है। तो बोले देखो इस टाइम जो चेंज हो रहा है ना धरती पर, इस टाइम अगर जो फ्री विल में है ना, जो लेना नहीं चाहते ना, तो जैसे अब जैसे तुम्हारे शरीर की सेल बदल जाती है ना, जो बदल जाती है वो तो रहती है, लेकिन जो नहीं बदलती है उसको वहां से हटना ही पड़ता है। तो सर अगर सामने वाला नहीं बदल रहा है, जहां तुम डाल रहे हो अपना प्रकाश, वो इस धरती पे रहने वाला ही नहीं है। तो तुम पूरी पावर के साथ, तुम्हारे ग्रुप को पूरी पावर दी गई है, तुम अपनी पूरी पावर के साथ कहीं भी बैठे हो ना, वहां से ही पूरी धरती को चेंज कर सकते हो आप, ऐसा बोला सर। और उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया कि उसके बाद धरती इतनी प्योर, इतनी प्योर, इतनी प्योर हो गई है ना, मतलब लव एंड लाइट से भरी हुई, कहीं कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं अंदर धरती के देख रही हूँ, अंदर ही इतना सुंदर बात। म्यूट हो गए मैम, म्यूट हो आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए थोड़ा सा। हाँ, नहीं अभी भी नहीं हुए, आप म्यूट हो अभी। तो सर आज ये पूरा मैंने देखा ना, तो मैंने बोला ये मैं जाया, मैं सुबह सुबह जरूर आप तक पहुंचा। थैंक सर। थैंक यू रश्मि जी। या रश्मि, जो आपने देखा ना, क्या होता है कि जो आप सेल की बात कर रहे थे, हमारा ग्रुप जो लव एंड लाइट वाली सेल है जो आप बता रहे थे जैसा, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके आसपास की सेल मान लो लव एंड लाइट में नहीं है, ग्रे एनर्जी में है या डिफरेंट वाइब्रेशन में है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी में भी क्या होता है कि आपका कुछ ऐसा बॉडी पार्ट होता है कि जहाँ की सेल्स में कहीं ना कहीं ग्रे एनर्जी है, जो आप बोलते हैं कोई डिजीज या पेन या कुछ है, ग्रे एनर्जी है। तो जब आपका फोकस रहता है लव एंड लाइट वाली सेल पे, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब आप लव एंड लाइट की एनर्जी में कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस कौन सा है, सारी एनर्जी कहाँ पे फोकस होगी, लव एंड लाइट वाली पे। तो वो फिर बाकी को भी लव एंड लाइट में कन्वर्ट करने लगती है, अपने आप सारा चीजें होता है, क्योंकि ये क्वांटम साइंस है।
यस। जिस वाइब्रेशन में आप इस समय वाइब्रेट कर रहे हो, पूरी चीजों को उसी में होना है। तो अपने आप आपकी बाकी सेल्स को भी वो जो रहेगी, अगर आप उस लेवल को बदलते। समझना चाहते हो तो बदलने लगी लव एंड लाइट में। लेकिन वहीं पे यस। मान लो कि आपने लव एंड लाइट से बाहर आकर ग्रे एनर्जी के ऊपर अपना फोकस कर लिया, तो वो फैलने लग जाएगी। यस। तो बेसिकली जब मेडिटेशन कर रहे हो लव एंड लाइट में, पूरा उसके अंदर आप वाइब्रेट कर रहे हो, आपके पेन दर्द वगैरह सभी हो जाते हैं, और कोई होते भी तो उजागर हो जाते हैं कि यस आई एम हियर। पेन बता देता है कि ठीक है, उसको आप निकाल सकते हो कि ठीक है, इस पार्ट पे मेरा कुछ एनर्जी है जो मिसमैच हो रही है, क्योंकि आपको मालूम तो पड़ना चाहिए ना, आगे उसको क्लीन कर दूं कि वहां पर मुझे अब लव एंड लाइट देनी है ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्वांटम साइंस है जो हर जगह आप उसको अलग अलग लेवल पे जहां भी लगाओगे, रिलेशनशिप में लगाइए, आप उसको अर्थ पे लगाइए, जहाँ वहां पे लगाइए, कार के साथ लगाइए, बाइक के साथ लगाइए, घर में जो भी डिवाइस है उनके साथ लगाइए, हर चीज पे वही होता है। आप जिसको भी ग्रे एनर्जी देना शुरू करोगे, ये ऐसा है, सारा एनवायरमेंट वेदर चेंज होने लगेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल शुड लर्न, आप इमोशन में आ रहे हो, फीलिंग में आ रहे हो, थॉट्स में आ रहे हो, तभी तो आप उसमें बह रहे हो, राइट? सोचो, जस्ट इमेजिन, जैसे कोई राइड है, उस राइड में जब आप बैठते हो तो आप उल्टे सीधे हो जाते हो, ठीक है? और आप कहते हो कि नहीं, ये राइड तो बहुत खराब है। क्यों कह रहे हो आप ये खराब है? क्योंकि आप फील कर रहे हो कि आप उसके अंदर बैठे हो। बट यू ऑलवेज हैव वन चॉइस। वो क्या चॉइस है? मत बैठो। सो सिमिलरली आपके मन में विचार चल रहे हैं, आप उन विचार के अंदर आप जनरेट कर रहे हो, आपको लग रहा है ये मेरे विचार है, ये मेरे से जनरेट हो रहे हैं, ये मेरे अटैचमेंट हो गए आपको। और आप विचार के साथ में जो भी वो ऊपर नीचे ले जा रहा है, आप उसके साथ ऊपर नीचे लो वाइब्रेशन में, ये मेरे दर्द हो गया तो ये हो जाएगा, नीचे मेरे एकदम सही तो कितना अच्छा था, वहां कितना अच्छा हुआ तो ऊपर। तो ये क्या है? राइड है। मन को संभालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मन हमारा हिस्सा है। बट वेन यू से आई एम नॉट अ बॉडी, तो ये सारी चीजें जो भी है आपकी, ये बॉडी के साथ ही रह गई हैं। और जैसे आप बोलते हैं आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, वो ना तो विचार है, ना डिजायर है, कुछ भी नहीं है वो। इट्स जस्ट प्योर लव एंड लाइट। वो कुछ भी नहीं है। जब आप वो रियलाइज कर जाते हो किसी भी वक्त, अपने आप विचारों से दूर हो जाते हो, बिकॉज देन यू फील अच्छा ये बॉडी के विचार है, ये इस फिजिकल माइंड के है, बट आई एम नॉट इवन फिजिकल माइंड। मान लो आपके कोई पड़ोस में, नेबरहुड में कोई बात कर रहा है, कोई नेगेटिव बात कर रहा है या पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपके अंदर आप सोच लेते हो कि ये पड़ोसी है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन यू बिकम ऑब्जर्वर, अपने आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। तो जब आप विचारों को, खुद को समझते हो कि मेरे विचार है इसलिए मुझे प्रोसेस करना है, इसलिए मेरे को इसके साथ जाना है, तो आप उसके अंदर ऑलरेडी यू आर पार्ट ऑफ दैट, उस राइड में आप बैठ जाते हो। बट द मोमेंट यू फील कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, means whatever thoughts are coming, it's not you, it's not yours, it's coming from somewhere else, like a neighbor's thoughts are coming from the neighbor, so automatically you become the observer. कितना सिंपल है लाइफ में। the moment you said I am sick, I have fear, जो भी आप बोलोगे और उस फ्लो में आप बह जाओगे, then yes you are having a fever, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी दिखाने लगेगी फीवर, बिकॉज योर वाइब्रेशन इज अ फीवर का।
But just imagine you have some disease and you say, I am not this body. Okay, let it happen, whatever happens. जैसे ही आप डिटेच हो जाते हो और आप लव एंड लाइट में रहते हो, तो अगर आप बॉडी में भी अवेयरनेस शिफ्ट करोगे तो वो भी लव एंड लाइट की हो जाएगी. यस पूनम पांडे जी. सर मैं अभी अपना प्रेजेंट मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. Welcome on board. जब मीनाक्षी जी, बपन जी और जसी जी आने वाले थे, उस दिन क्या हुआ कि मैं गई किसी कारण छत पे और मेरे आंख में चोट लग गई. और ऐसी चोट लग गई तो मैं चलो सरेंडर इस भाव में आते हैं कि सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे कुछ गाइड कर रहे हो, मुझे शायद मैं होश में नहीं थी, मुझे गाइड कर रहे हो. और मैंने अपने दोनों आंखों पे हाथ रखा और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के जैसे हाथ निकाला ना सर, इतना ब्लडिंग आंख से हो रहा था. और हो रहा था, उसके बाद भी बोला कि ना अब तुम अभी भी मुझे लेसन सिखा रहे हो और तुम मुझे मेरा टेस्ट ले रहे हो और मैं टेस्ट में फेल होने वाली नहीं, मैं इसमें नहीं बहूंगी. अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ सर. वो मंत्र जो था हमने अपना बोला और फिर नीचे आई, आंख धोई, मतलब अब अंदर से कहीं भी डाउट था ही नहीं कि ये ठीक नहीं होगा. और शाम होते होते ही वो लोग जब आए तो मेरा आंख एकदम बिल्कुल रेड कलर का हो चुका था. मेरे हस्बैंड भी आए, बोले चलो डॉक्टर के पास. हम बोले कि नहीं जाना है मुझे डॉक्टर. अब ये लोग भी आए तो ये लोग भी फोर्स करने लगे, आपको जानना चाहिए था. तो मेरा एक ही कहना था कि आप लोग, हम लोग किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं आपको पता है ना. बपन जी से भी कहा, मीनाक्षी जी भी कहा नहीं मैम रिस्क नहीं लेना चाहिए. तो हमने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, मुझे भरोसा है, जिस दिन मेरा भरोसा टूट जाएगा उस दिन चले जाएंगे. और 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने लगा. वो लोग गए यहाँ से, फिर भी मैसेज कर रहे कि आप डॉक्टर के पास जाना, आप डॉक्टर के पास जाना. उनकी तसल्ली आप गए थे कि नहीं, तो हमने उनकी तसल्ली के लिए कह दिया कि मैं गई थी. दोनों सबको कह दिया कि मैं गई थी डॉक्टर के पास. लेकिन सर मेरा विश्वास ये था कि वो अपने आप ठीक हो गया, जबकि डेंजर चोट लगा हुआ था. और कोई भी व्यक्ति इस पर इतना भरोसा नहीं कर सकता कि उसकी आंख में चोट लगी और ब्लड भी आ गया और डॉक्टर के पास ना जाए. यस, वेरी गुड. बहुत कुछ हुआ था, खैर आप धीरे धीरे सुना देना. हुआ था सर, बहुत कुछ हुआ था, धीरे धीरे सुनाएंगे. बहुत टेस्ट आया लेकिन वो मुझे नहीं हिला पाया कोई. यस, Very nice. वेरी गुड. Detachment is the key, sir. Detachment is the key. यस यस रश्मि जी. Detachment. अब मेरा एक ही कहना था कि आपका भरोसा कितना स्ट्रांग है वो काम करता है. भरोसा अगर स्ट्रांग है तो भी आपको कोई नहीं हिला सकता. देखो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई मेंबर है ड्रिंक करते हैं. मैं उनको बोलता हूं कि इस दुनिया में इतने सारे लोग ड्रिंक करते हैं, बोले वो ठीक है करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैंने कहा समझ लो ये भी उसी दुनिया का एक हिस्सा है, बात खत्म. आपका बेटा ड्रिंक करता है, वो मेरा बेटा ही नहीं है, एक बॉडी है. एक्सपीरियंस लेने के लिए मेरा बेटा बना है, पता नहीं, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं से, ठीक है पीने दो, चेंज हो जाएगा वो अपने आप. तो डिटेचमेंट इज द की. यस रश्मि जी, डिटेच हो गए तो ऑब्जर्वर बन जाते हो. बिल्कुल अगर आप बिल्कुल. कार खराब है, अगर कार उस कार में बैठे हो तो यस एवरी प्रॉब्लम इज योर्स. बट अगर मैं कार से उतर गया then it's not my problem. तो बी एन ऑब्जर्वर कितना आसान है, जस्ट उससे उतर जाओ, इतना ही तो है. एंड मंत्रा ऑलवेज डिटेच यू फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड. मंत्रा क्या कहता है, आई एम नॉट अ बॉडी, यानी जो भी बॉडी के साथ हो रहा है इट्स नॉट मी, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, समथिंग इज गोइंग ऑन एंड आई एम ऑब्जर्वर नाउ. कोई आदमी आ गया, आपने ये कर दिया तो मैं कर दूंगा, ओके सुनते रहो, ओके. अब आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज द अदर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू टू रिएक्ट. फिर बोलेगा मैं ये कर दूंगा, ओके मैं सही में कर दूंगा, ओके मैं करने जा रहा हूं, ओके. सामने वाले को समझ में आ जाएगा.
कि अगर अब मैंने कुछ करा तो द अदर पर्सन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, वो रुक जाएगा। तो ये होता है I डिटेचमेंट। think there will be या तो जस्ट डिटेच हो जाओ, जो भी प्रॉब्लम कर रही डिटेच हो जाओ। बॉडी अगर बॉडी प्रॉब्लम करे डिटेच हो जाओ, ओके बॉडी ये एक्सपीरियंस के लिए आई एम लव, बॉडी चेंज। जो रश्मि जी ने बताया, ध्यान का अनुभव बताया, मीन्स शी हैज सीन इट मीन्स इट हैपेंस। वरना दिखता नहीं था, अगर दिख रहा है तो वो होता है, अगर नहीं होता है तो दिखता। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो आप देख भी नहीं सकते। तो अगर रश्मि जी ने देखा है, रश्मि शर्मा जी ने देखा है कि यस ऐसा होता हुआ मैंने देखा है, मीन्स इट हैपेंस। क्योंकि आप वो नहीं देख सकते जो एग्जिस्ट नहीं करता है। यू ऑलवेज सी व्हाट एग्जिस्ट समवेयर, इट मे नॉट बी इन योर timeline you are experiencing, you are not experiencing it, but yes it exists somewhere in a physical reality, but in real अगर आप वैसे देखो, the way physical reality is implement, everything is there in this moment only। तो अगर आपने देखा है तभी देखा ना जब वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहां पर आप हो। एवरीथिंग एग्जिस्ट हियर एंड नाउ ओनली। सो इफ यू रियली वांट टू सी, there is no universe, space and time, this is all illusion। ये वो वाली बात है कि आपके कंप्यूटर में फाइल्स पड़ी है, आप रील कल बनाई या परसों बनाई, doesn't even matter। आप उन्हीं फोटो को अलग अलग तरह से देख रहे हो। आपके दिमाग में आ गया कि मुझे कसार के फोटो देखने हैं, आप फोल्डर में गए, वहीं पे वो भी सब वहीं है, उसी लैपटॉप पे आपने वो फोटो निकाले, रील बना दी और कुछ देख लिया, एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया, इट्स ऑल। So everything exists here and now। इस मोमेंट में ही सारी चीजें होती है, लाइक अ फोल्डर में फाइल, कंप्यूटर में सारी फाइल्स होती है। द एंटायर थिंग, यू से आई विल गो टू मून, मून भी यही है। इफ यू से सन, सन भी यही है इसी फोल्डर में। बस आप वो जो फोटो जो है ना माइंड के आगे, यू विल पुट दोस लाइक पिक्स बाय पिक्स, वीडियोस बाय, जो पिक्स डालते जाएंगे एंड यू फील ओके। आप एक पिक है जिसमें आप घर के अंदर हो, एक पिक है घर के बाहर हो, फिर एक और आगे, तो आप उन सबको टाइमलाइन में जमाते जा रहे हो। एंड यू आर सेइंग इट्स हैपनिंग नाउ, नो इट्स नॉट हैपनिंग नाउ, यू आर वाचिंग नाउ। व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट यू आर वाचिंग नाउ। So everything exists here and now, and whatever your vibration is, same thing you are experiencing. If you are in a love, you are experiencing love. If it's I am low, okay, congrats, have experience of low। I am up, okay, congrats। बोले कि सब अच्छा है, हाँ बिल्कुल सब अच्छा है, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। जब हमें पता है कि एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन मैं किस वाइब्रेशन में हूं। ओके, यू डोंट लाइक फैन का बहुत ज्यादा स्पीड हो गया है, एसी का बहुत ज्यादा आपने उसको बढ़ा दिया है, यू डोंट लाइक इट, कूलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपको पता है कि रिमोट मेरे हाथ में है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फैन को फुल करके कम कर दो तुरंत, यू टेकन द एक्सपीरियंस। So believe everything is in your control and everything is here and now, and you have the power, you have the key. If you don't like problem, detach it. If you like the problem, attach it. Keep talking about this. You know what happened yesterday. You know what happened yesterday. You know what happened yesterday. Yes, keep creating the same reel again and again. Keep watching them. Why is happening? Because you are giving energy. If you give energy to the low vibration things, low vibration thing will happen in your life. If you give energy to a love and light, the same thing is going to happen. Why mantra help you? Because that's a detachment from the physical world. When you say I am not a body, I am a soul. A soul is nothing. Creator is self. Creator means you are creating this. You are creating everything consciously.
But can my body create? No. तो लाइक ब्रिक से आप घर बना सकते हो, तो यू आर कॉन्शियसली क्रिएट द एंटायर वर्ल्ड, जो भी आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। बट डोंट थिंक द अदर वे कि अगर मैंने एक ब्रिक बना दी तो वो ब्रिक अपने आप घर बना लोगी। नहीं, ब्रिक्स को यूज करके आप घर बनाते हो। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं इसमें, इसको देखकर यू क्रिएट सम एक्सपीरियंस फॉर यू। Your body is also one of the object. You will be surprised when the other beings from the other civilization, they will say, I am talking to this instrument. I am talking to this device. You will be surprised. For them, you are just a device. Because you think you are a body, for them it's a device. Because they know you are different, your body is different. The body is a device, but when you are using that, it's like you are driving a car. Do you think I am a car? I am responsible for this. कार में जो भी हो रहा है, it's my problem. But no, it's not your problem. Anyway, your car is changing every now and then. So don't attach with your body also. आप बोलोगे कि फिर मैं केयर नहीं करूंगी। इफ यू स्टे इन लव एंड लाइट एनर्जी, बॉडी इज ऑलरेडी टेकन केयर। यू नीड टू टेक केयर ओनली व्हेन you are in a low vibration, because you are having an experience, you are sitting in a car, you are sitting in a body now. Yes, कुछ भी अगर होता है उसके कार के साथ, कुछ भी होता है, तो आप भी है ना उसके अंदर, आप भी हर्ट हो गए उससे। But if you are in a vibration, no, I'm not a body, I'm a soul, then it's a different game altogether. You know मेरे लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? Okay, tell me what is your life problem? मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। Okay, वो एक्सपीरियंस था। No, I did it. Okay, experience था। No, I did it. So what? Where are those people now? जिनके साथ किया था? No, they are not here. तो जब इस मोमेंट में वो लोग हैं नहीं, why we are talking about those things? Leave it. Let them come again. Who knows whether they will come back or not? But if you think you talk about this, yes, वो रील वापस से देखोगे आप. If not that same thing, some other photo will be in between. But yes, you are going to recreate the scene again, because you'll go to folder, but this time you may not find the same picture in this folder, because this folder has infinitive. You know, many times you go to the channel, you find one videos, अब वहाँ पे बहुत सारे अगर है तो maybe next time you may not be able to find, but it exists there, but you may not be able to find. So understand whatever has already happened in the past. So there is not a like folder where you have 1,000 pictures. It's infinitive pictures of each and every being. You can't even imagine that, because entire universe got created, all the pictures, all the holographic image, whatever you are experiencing, of each and everything, and you cannot experience outside this. If suppose there is a millions picture of you, for example, millions picture of Earth, million picture of this, million pictures of everything. So the entire experience, you are going to go through these images, these holographic things only. You cannot see beyond this. You cannot create. If your body, you said my body should have something like 2 horns and like big tongue and all the things. If that body doesn't exist, you cannot even experience whatever you visualize, whatever you do. You cannot get it. क्योंकि जो एक बार क्रिएट हो चुका है उसी में से आपको एक्सपीरियंस करना है. You cannot create. If you are saying I am making a painting,
painting already exists. So every time you put a brush on the painting, you said, okay, this is the stage that exists already. Then you said, okay, I am doing lining black color. It exists already. A picture exists already which has a line. So what you are doing? You are experiencing like you are doing it. But actually you are not doing anything. किस किस से अटैच करोगे? Earth, lot of version of Earth. We talk about 3D, 5D. Between 3D, 4D and 5D, billions of Earth there. आप बोल रहे हो कि मैं हंस रही हूँ और मैं दुखी हूँ, उसके बीच में 1000 of bodies change हो जा रही है आपकी, because it's a simulation. And if you are experiencing something, means that you already have those energies within your consciousness. अगर आपकी consciousness में वो energy नहीं होगी तो you can't even experience it. Just imagine like you are in a house and you don't know, because this is not visible to you. The house inside, whatever, is not visible to you. Because whatever in your conscious mind you have, it's not visible to you. But there is a way you can figure out in physical reality. If you are under, say for inside you have some delta energy. You don't know this delta energy. When you see the delta coming in your physical reality, the first thing should strike to you is, oh, I have delta in me. Because everything is a reflection, whatever I have inside. So you should see, oh, so that is how you will come to know about the non-physical, which is not visible to you. When it appears in some shape or form, when it appears in like as an event, then you have to identify the energies. The stories can be anything. You have to identify the energies. Like what? If this is happening in my event, I am sad. That means you have the sadness energy. If you are feeling happy, means inside you have happiness energy. So what you don't prefer? Sadness. Immediately remove the sadness. Don't go by stories. Generally, you know what happens. We always go by stories. मैं वहां पे गई, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, फिर उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये बोला, सब बकवास है. सारी स्टोरीज है जो क्रिएट हो रही है. क्या फील हुआ? उसने मेरे को ये बोला, मुझे बहुत दर्द हुआ. ओके, यहाँ पर पॉइंट है. उसने क्या बोला? उसने बोला तुम महिला नहीं पुरुष हो. ओके, तो तुम्हें बुरा लगा? बोले हाँ. तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं महिला हूं. आई एम अ लेडी, आई एम अ फीमेल. तो उन्होंने आपको मेल बोल दिया है, राइट? सो आर यू मेल? नो. फिर परेशान क्यों हो रहे हो? He's not talking about you. Maybe some other person, maybe some other reality. He might have seen you as a male or something. Is okay. But one thing is very clear: you have some differentiation between male and female. Welcome on board. You have some differentiation in your mind that you don't want to become a male. You don't want to be called as a male. Why? Because you have some differences about the men. So it is pointing you that you have something stored within you about the male personality. So that is where you need to focus. I need to, when I am a female and he's saying male, first thing, this is not relevant to me, so I can ignore it. I don't have to process this information because this is not something related to me, associated to me.
But why I felt bad? Means I have the energy of. I get hurt when somebody says something else. That means you have some differentiation in your mind between these two energies. So somebody talk about this, it comes. Then he said, okay, whether it's a male or female, how it matters, all are same, all are God, everything is divine. I am not a body, so other person is all not a body, male is not a body, female is also not a body, I am soul, soul is nothing but creator, we all are creator, we all are love. Soul, puzzle soul. Welcome on board. वर्षा जी आप म्यूट रखिए अगर पीछे आप कुछ चल रहा है तो सब. So then puzzle is solved. Inside, if you have any energy where you differentiate between male and female, is gone. So that's why I'm telling you, the moment when you are associated with the body, then all the problems are there. But when you say I'm not a body, then body problem is okay. Today I'm in this body, tomorrow I'll be in this body, other day is this body. Yeah, khatam. Maybe I took a consider as a car. Body as a car. Okay, I took experience in this car. Now I am in a Paris. Paris, I have a different cars. I'll go to London. I have a different car. I'll be in a different car. Yes. Everywhere you are in a different body. When you are in India, you are in a different body. When you are in the US, because your vibration is changed, your thought is changed. The moment anything, small thing also changes, body is changed. We did an experiment where we call the divine, like, Hanumanji, another thing we call it. We connected with their consciousness. And we said, okay, when I am saying A and B, I am the same body. He said, no, you are a different body. So in meditation, you can easily realize this. Just say, ask whoever is your guides, whatever you see, your soul, higher self, whatever you have the beliefs, limiting beliefs, okay, there is someone in between me and my higher self. Yes, you can call them. You can call Jesus, you can call Allah, you can call Krishna, you can call Shiva, you can call Guru Nanak, anybody you can call. And tell them, don't tell me from when you are on earth, because they might not realize this when they were on earth. The body is different. So say, now you are a spirit. Now you are not here. You can see everything. So first you say this to them. If now you tell me you are not a body, whatever experience, whether you experience this or not on earth, please tell me. When I am saying this and when I am saying that, whether it's the same person, they will say no. So when your sound changes, when you say A and B, it's a single thing, right? Only one alpha, A and B. That means even my sound, not only my thoughts, even when I say something. So whatever little changes also, if you are in a vibration, your body is changed. So imagine how many times you have the belief, when I take this tablet, my pain is gone. You have belief. So when you take a tablet, pain is gone. You have belief, no painkiller doesn't work on me. You take the tablet, painkiller is not working. Whatever medicine this doctor gives, I get healed fast. Other doctors, I don't believe. So, yes, you have to go to the same doctor because you have created the reality. For other doctors, you are negative. You already created, it's not going to work for me. I get love only from this person. Other people are not loving me. Wow. You want love only from one person, other you don't want. No. I am just telling what I am observing.
I'll tell only what I observe, right? Wow. You are operating from your physical mind. If you are operating from the other mind, then you are creating the reality. If you are happy with one person loving you is okay, but the others not loving you, you created this. Maybe past life you created or here created, doesn't even matter. You are continuing the same experience. So you don't like, okay, first time it happened because you created and you forgot. But if you are not liking it, change it. Just say, yes, everyone loves me and even I love myself. Because if you don't love yourself, then no one will love you. Even the one single person will take care of you. Will say, I'm caring about you, you know. Why the person is also gone? You feel, okay, only for me, this person loves me. Remaining, they are not loving. And then you are drinking. You are saying, I am the worst person in the world. I am this, that, this one. Self-love is totally bad. You're totally out of self-love. You know the other person, what the other person will say? No, I am worried about you. The other person is worried about you because you are not taking care of yourself. Love gone. Why? Because you are not loving yourself. If you love yourself, you won't do all the things. You won't do anything that hurts you, that put you in a low vibration. You won't do anything. That is what the self-love. Not a single thought you'll allow, or if it is there within you also, you'll remove this. That is what the self-love. Self-love means house is full of unconditional love. That is the purest form of self-love. And when you are pure love, then outside also you get the same thing because it gets replicated. Like Rashmiji shared her experience. One cell is love, other is also becoming love. So if you become love for yourself, then you see everywhere love for yourself. Because everything is your reflection. You know, if somebody says, I am this, first thing comes in my mind is not my what relative, what relationship. I don't know you. I do it practically. If I love someone, so I love someone who is in a love vibration because I also love the other person also love. So I love this person, but I don't have an attachment with the face of the person. If the same person is behaving different way, then I said, sorry, you are a different person. I don't love you. I love the other person. So you become the other person, then we are the same. So you are thinking, I'm loving you. I'm not loving you. Believe me. Not loving me in the sense, I'm not taking or exchanging anything from you. The other love is there, I'm okay to exchange my energy. Love. But you are low and I want to remain low. So I don't want to exchange energy with you now. So sorry. Oh, you have changed. Yes, I am changed. For you. But for me, I don't want to be changed. I want to become a love. And you, if I start exchanging energy with you, then I also become you. I'll shift to my lower vibration body. So sorry, you become the person whom I love. That body, you shift your awareness to that body, then yes. I'm not changed. I still love the same. If I say I love you, I love you. But now you are in a different body. So you are not the same person whom I said your brain is maybe transferred from there to this body. Is okay.
you remember everything, that's okay. You have the memories, is okay from that body. So you can also try give a different name. When person behave, okay, this works for me, so this may or may not work, but yes, you try it. You try it. A person when behave in a nice way, you prefer, give one name and tell this person you are angel. And when person is behaving in low, give one name. Whatever is their name, just say I don't love. Make them very clear, I don't love, whatever is your name. When you are angel, I love you. So you are very clear. When person says this, you can easily say, no, you are not angel now. You are not my angel. हम नहीं कहते नहीं तुम वो नहीं रहे, तो फिर क्या करना है, आपको वही बनना है, करते हो ना आप. Then person is changed all of a sudden. He said, no, I'm not saying, and you know, this is what happened. Then he's trying to become the angel for you. That works. And you already experience it. Every one of you experience it in your life. You tell your mama, mama, aap badal gaye ho. You are not the same mama. Yes. What you are saying unknowingly is correct. It's a different body now. It's a low vibration body. So mama is different. Mama is unconditional love energy. But if mama is showing the anger, mama is cursing you, mama is going in a low vibration, and it's not the same mama. That is the truth of physical reality. That is how physical reality works. The same person in a low vibration is different from the same person in a higher vibration. Body is totally different. There are many people who you feel like they are my biggest enemy kind of thing. In some other reality, they are friends also. Because they have different body. One body is very loving. One body is like kind of very evil kind of body. But important part is why you are attracting this lower vibration still, because somewhere this energy is hidden in you. So don't go by story. Go by the what is the energies behind. If you figure out that energy, that is important. That is what you need to clean, not the story. Story ko to don't even give the thing. उसने ये कहा, वो कहा, ये कहा. Clean it, duster पे पूरा ऐसा है ना, सारा story हटा दो, only energy वाला part रख दो बस. Okay, I need to focus only on this. That is how the detective works. I got up, I went there, I opened the door, all west. There is no point in this. Then I saw my neighbor. Okay, that's fine. Then what next? So till here there is no, it's all story. Then I saw my neighbor has thrown one stone and my glass is broken. Yes, यहाँ पर point है. बाकी remaining all wipe it out. Because now you see the energy, why he has done this to me. What kind of energy I should have. Because of that, this is what he did. Now you started thinking in that direction. You have physical mind now to analyze, do the analysis. Use that physical mind. Or if you don't know the answer, ask your higher self. But whatever you can process, and whenever you ask your higher self, just say, higher self, I'm neutral about this. Make it very clear. Because if you don't say I'm neutral, if you have some belief, so whatever information will come from the higher self, it will be filtered through your belief system. So first you have to announce, remember this key. Higher self
I am neutral. Even you are talking about some person and you want to know what is my energy, just say I am neutral. Now tell me. So if you are in a state, I am neutral means now he is going to tell you the real fact, what energy you have. Or if you say no, he is like this, you have some belief, then energy will be filtered, messages will be filtered through that belief, whatever you believe. And you say, see, my ICL also do. No, it's not your ICL. Your limiting belief is filtered through your limiting belief. It's not your ICL. If you are asking about the energy, your higher self will always give you what is the energy. Okay, you have the energy of grief. You have energy of guilty. You have the energy of rejection. You have the energy of this. You have energy of doubt. You have the energy of fear. So you have to process that energy, not the story. And you know what? We don't remember the energy, we remember the story more, wordings more. We have more association to the story than the words. So what happened? In the story, energy is thing. So the moment you start telling a story to my past, it happened, what happened? You case this energy, again you recreate the situation. Because now you say, no, I'm just telling. No. There is a story associated with the energy. Energy is also associated with the story. The moment you tell the story, energy already आ गया उसमें. So really we have to remove the story first. Don't store the story of things. Immediately when something happens in your life, remove all the wordings. Only figure out what is the energy and keep in your mind, okay, I have this energy within me and this is a reflection of me, I have to clean it. Simple. When you are asking question, you are telling a story. When I got up and this and I had the body pain, I had this pain, that pain, and then I went. Then this is what you want to, again, you want to create the body pain and everything. No, I am telling you. Then what happened? Today morning when I got up, everything was okay. Okay, so tell the story now you are okay. When you are okay, then okay, right? Why you want to recreate it? Because everything is a science, everything is a vibration, everything is a consciousness. Consciousness is creating the vibration. Your every consciousness, whatever you think, whatever you say, whatever you hear, whatever you talk, whatever energy from anything, when it interacts with you, change in energy. So don't take the ride of whatever energy is coming towards you. Always be detached from whatever energy is coming to you and observe the energy. Okay, this is the energy. Adam, the entire story is a waste. Only this energy is important for you. Doctor is also saying the same thing, na? When you go to dentist, you know what happened. I had a mango, then I went there, then I had a blackberry, then I had this, then morning I took this, this one, and you are thinking like doctor is going to process all your story. No, doctor said, okay, then what happened? Then I had hard things and I have pain. So you are telling the story, but doctor is not going by your story, by the way. You are not by pain. He is going to see what is the impact of your thing. He'll say, okay, I'll get the X-ray done. Okay, this is what it is. There is an inflammation here, there is something here. This is what they are going to process. Remaining always for them. We also become a doctor of your own. Remove the story, go to the okay, where is the impact? Where is the impact? What is the energy? And say next time eat mango, you don't have to tell. Just say don't repeat this.
So detach from the story also, not only body. Because whatever sound you generate, that is not your body. But you have the attachment with your words also, what other people are saying. And then those things become part of you. The moment you accept it, the moment you said yes, then you started self-judging based on the others what are saying. When you keep hurting, you keep out of self-love. Out of self-love, your cell is damaged. You're already in a damaged cell. Then same continue in your body. Then your entire body is changed. Detach from the body fraction. Oh, I'm not a body. Cut out. So be an observer. Detach from whatever is happening. If you really want to figure out what went wrong and what kind of energy are you. Hope that helps you to come out of situation faster. With unconditional love to all of you. Now you can come in your physical new body, because of course your body is different now. You cannot be in the same body because things have changed. Now also changing. Now also changing. Now also changing. Just open your eyes. You open your eyes, again body got changed. Yes. पूनम जी, यस अंकित जी. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much to give me opportunity to speak. Sir, first of all, I would like to thank from the bottom of my heart once again. Thanks a lot, sir, for everything. Thank you जी. So what is the outcome of entire thing? What is the Yes. learn? Experience is very fantastic. एक्सपीरियंस जो है वो हायर एनर्जीज के इम्पैक्ट में बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस सर. और मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला था कि हियर एंड नाउ, तो हियर एंड नाउ जब इसमें सारा चीज आ गई, जैसे आपने कहा हियर एंड नाउ, इट मीन्स दिस इज टाइम, हियर इज प्लेस एंड नाउ इज मोमेंट. और जब ये चीज भीतर से जानने में आ गई तो डिटैचमेंट जो है वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है. बाय प्रोडक्ट है, मतलब डिटैचमेंट इज द की. ये तो ट्रुथ है, लेकिन जब प्रेजेंट मोमेंट में अटैच हो गए तो ऑटोमेटिकली पूरे संसार से डिटैच हो गए, पास्ट और फ्यूचर से डिटैच हो गए. तो ये जो डिटैचमेंट है ये ऐसा एक्सपीरियंस में आता है कि ये बाय प्रोडक्ट है. जैसे प्रेजेंट मोमेंट में अगर अवेलेबल हो गए तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट घट जाता है, और प्रेजेंट मोमेंट में अगर अवेलेबल नहीं है, गो विद द फ्लो नहीं है, तो फिर अटैचमेंट पकड़ता है. इसलिए जो मेन की है जो आपने बताई है कि नाउ एंड हियर, हियर एंड नाउ, उस पे स्वयं को अवेलेबल रखना, पहला तो यही आया. और दूसरा, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर करना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो. बिल्कुल जी. एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब जैसे हम कहते हैं एक थिंक फील से एक ट्रायंगल जैसा चलता है इनर, उसमें कि एक तो होता है कि सबसे पहले हम सोचते हैं कोई चीज, फिर उसे फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, और तब जब कहते हैं तो उस कहने में एक अलग ग्रेविटी होती है. जैसे हम बोलते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम द सोल. तो एक तो सिंपल कहने की बात हो गई, लेकिन जब वो चीज फील में आती है, रियलाइज में आती है, रियलाइजेशन में आती है, तो भीतर से ही हजारों प्रमाण मिलते हैं. वो चीज वेरीफाई होती है इस तरह से कि जब हमने कहा आई एम नॉट बॉडी,
और जब उस पे भीतर मनन चला तो उसमें जानने में आया कि जैसे आज से 10 साल पहले चाइल्डहुड था, तो अगर मैं बॉडी होता तो कहाँ गई वो बच्चे की बॉडी जो आज से 10 साल पहले थी मेरी, है ना। अगर मैं बॉडी होता तो आज से 10 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये बॉडी कहाँ जाएगी, है ना। और लेकिन जो नोअर, जो जानने वाला है, जिसने बचपन को जाना, जो जवानी को जान रहा है, जो बुढ़ापे को जान रहा है, और जब ये चिता जलेगी उस चिता को जलने को भी जानेगा, वो जानने वाला जो नोअर है, वो नोअर सोल है। वही उसी के बारे में जब वो फील और रियलाइजेशन में चीज आती है कि बचपन बीत गया लेकिन बचपन की बॉडी भी चली गई, अगर मैं बॉडी होता तो वो बॉडी अभी होनी चाहिए थी, बॉडी क्यों नहीं। अभी मैं यंग हूं तो यंग वाली बॉडी है, लेकिन 10 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बॉडी भी नहीं रहेगी। और जब इस शरीर की चिता जलेगी तो बुढ़ापे वाली बॉडी भी नहीं रहेगी। तो रियलाइजेशन में आ रहा है कि आई एम नॉट द बॉडी, है ना। फिर आई एम द सोल, ये भी रियलाइजेशन में आ रहा है, क्योंकि बॉडी के साथ बचपन में अटैच थे तो लगता था कि मैं बच्चा हूं, जवानी में अगर बॉडी से अटैच हो जाता है तो लगता है मैं जवान हूं, बुढ़ापे में अगर बॉडी से अटैच हो जाएगा तो लगेगा मैं बूढ़ा हूं। जबकि अगर डिटैच है बॉडी से तो बचपन भी गुजर जाएगी, जवानी भी गुजर जाएगा, बुढ़ापा भी गुजर जाएगा, लेकिन मैं तो हूं जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है ना। तो वो जो जानना, वो जो रियलाइजेशन, जो फील आता है, उस फील के साथ जब हम बोलते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी आई एम द सोल, तो फिर वो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भीतर ही ऑटोमेटिक ऐसा प्रोसेस में आ जाएगा कि बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हम बोलते हैं उसे फील भी करें, रियलाइज करें, और उसे फिर फर्म फेथ और बिलीफ के साथ, रियलाइजेशन के साथ बोलें, तो उसके और अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। और इसमें एक एक्सपीरियंस ये भी है कि सर जब आप बताते हैं, जब आप बोलते हैं, वर्ड्स आप डिलीवर करते हैं सर, तो इतनी श्रद्धा और इतने ट्रस्ट और इतने बिलीफ के साथ हम आपको सुने सर कि वो चीज हृदय में उतर जाती है सर, है ना। तो सबसे पहली चीज, जैसे जब आप बोलते हैं तो वो बिलीफ और उसके साथ सुनना, दूसरा उसे केवल सुनना ही नहीं, सिर्फ रिपीट ही नहीं करना, उसे रियलाइज करना, उसे फील करना, उसे अनुभव करना। और अनुभव के साथ जब वो बोलेंगे सर तो बोलना भी छूट जाएगा, और वो चीज भीतर एनर्जी फॉर्म में, या कैसे कहूँ, शब्दों में शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो चीज ब्लड में घुल जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि थिंक इट, इंक इट एंड सिंक इन इट, कि सोचो, उसे लिखो और उसमें डूब जाओ, और उसे फिर जब बोलते हैं, जब उसे, तो वो फील और वो एहसास भी बोलने के साथ जुड़ जाता है, वो एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, तब अच्छा ये रियलाइज हुआ और आपने शेयर किया। और यस, आपकी जो बॉडी बचपन की है, यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि इसी फोल्डर में ये फोल्डर सब एक्सेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक्सेस, पूरा जो भी है बीइंग से सब कर रहे हैं, तो वो सब लोग यूज कर रहे हैं उनको। आपके बचपन की बॉडी अभी कहीं और किसी और सोल ने वहीं पे एक्सपीरियंस ले रही होगी। आपके जो बुढ़ापे की बॉडी छोड़ दी, वो भी कोई एक्सपीरियंस लेगा। और आप जो बुढ़ापे के, आपको थोड़ी पता है आप बुढ़ापे की कौन सी बॉडी होगी, अभी थोड़ी आपको पता है, फ्यूचर थोड़ी है, वो आपकी उस समय की कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी। एसोसिएशन थोड़ा बहुत होगा, पर मिलती जुलती बॉडी थोड़ी शक्ल से हो सकती है, कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, बट इट्स टोटली डिफरेंट बॉडी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ट्रॉमा में रहते हैं, बहुत सारे लोग ट्रॉमा में रहते हैं, बॉडी वो वेरीफाई होता है भीतर से, बस ये कहने का मतलब था केवल। इनफैक्ट अंकित जी आप बोल रहे थे, हम भी बहे जा रहे थे, आप जो बोल रहे थे उसमें बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, बहुत अच्छा, थैंक यू। एक्चुअली सर ने बताया ही है कि मतलब हम बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। जैसे एक कहा गया है, एक कहावत है, कबीर घड़ा अनेक है, पानी सब में एक, है ना। जैसे 10 घड़े रखे हैं और सब में सूर्य का प्रतिबिंब जा रहा है, तो हर घड़े में एक सूरज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सूर्य तो एक ही है। तो वो आत्म स्वरूप वो एक ही है जो हम सब में है, हम सब में
वो एक ही आत्म तत्व है, ऐसा जानने में आता है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो सर उसे क्लियर करें सर। नहीं, सही है। सब एक ही, अलग कुछ है ही नहीं ना, अलग कुछ है ही नहीं। मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आलू की करी, मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पनीर की करी, मैं ही कर रहा हूँ वो। ओह वाह, हम सब एक हैं। बोल रहे हैं तो ऐसा फील आया जैसे सर ने बोला मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो वो हायर एनर्जीज कह रही है कि मैं ही सर में बोल रहा हूं और मैं ही दूसरी बॉडीज में सुन रहा हूं। बोलने वाला भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ। करने वाला तो भी मैं हूँ, जिसके जी साथ हो रहा है वो भी मैं हूँ। जी 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 सर, यस सर। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, वाह। तो अब ये बताओ, परिवर्तन आने में कितना टाइम लगता है? एक एक पल खत्म। एक पल, और एक आप पल, चाहो तो इसको एक पल को कई जन्म भी बना सकते हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। एक पल बस। या थैंक यू अंकित जी। हाँ रश्मि जी, अब बताइए आप। सर मेरे से कह रहे हैं? हाँ जी, आपसे ही कह रहा हूँ। सर मैं सुन रही थी और इतना अच्छा फील हो रहा था कि सच में हम एक सेकंड में ही खुद को बदल सकते हैं और बदल रहे हैं। पल भर में बदल लेते हैं खुद को। ऐसी कोई सिचुएशन आती, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन नहीं आ रही है, आ रही है और पल भर में बदलते हैं। सर अब आजकल फोन पे अगर किसी से बात भी होती है ना, तो बस इसी पर ही बात होती है कि कैसे हम अपने घर की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं जब इस डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ ना, मेरी जो फीलिंग है बस वो ही मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को तुरंत चेंज कर देती है। जो जब आप अपनी कार के बारे में बता रहे थे, जब तो बिल्कुल लग रहा था कि हम जिस चीज को भी प्यार करते हैं ना, वो फिर हमारे लिए भी वही एनर्जी हमको लौटाती है। तो जब हम अपने घर में बैठे, हम अपने घर के लिए अच्छी अच्छी फीलिंग देते हैं, वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। जैसे कल सपना में शायद कौन है, उन्होंने अपना वो मोर वाला वीडियो डाला था ना, तो कितने प्यार से वो बोल रहे थे, देखो कितना सुंदर है। उनकी जो अंदर की खुशी थी ना, वो और भी उसको सुंदर बना रही थी। तो बस मतलब बस बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट में वही बोलूंगी। और आप, आज का आपका ज्ञान तो हर दिन ही अच्छा होता है, और रोज का अपना प्रैक्टिकल, तो सब कुछ सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा। थैंक यू सर, थैंक यू रश्मि जी, सभी वो मैं को थी। थैंक यू। मोर हाँ की जी वीडियो वर्षा मैंने जी, डाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वीडियो थी वो। और मोर भी थैंक इतना यू। प्यारा लग रहा था, और वो आप जो आज है ना, उसमें जो क्यूटनेस है ना, वो उसको और भी सुंदर बना हाँ, रही थी। थैंक थैंक यू यू, वर्षा जी, थैंक यू। थैंक यू। आई एम प्योर लव, आई एम प्योर लव। यस। ओके, हु एल्स? अवेदना जी। Yes, very good morning to the whole soul family, sir, ma'am. बहुत अच्छा, बहुत एक लर्निंग, हमेशा मुझे एक लर्निंग मिलती है। जैसे रात को मैंने बोला था कि आई वॉज गोइंग थ्रू वो, पासिंग थ्रू अ टेस्ट। तो आज जो मैंने क्रक्स निकाला, जो आपने दिया, मनसा वाचा कर्मणा, आई हैव टू बी सेम न्यूट्रल कब होंगी? तब जब मैं मनसा वाचा कर्मणा सेम रहूंगी। तो जो मन में चलता है ना उस टाइम, उसको मैंने अब अपने में देखना है, चेक करना है। देन आई विल बी सेम। वही मेरा प्योर लव होगा, वही मेरी लव लाइट होगी, वही मैं आगे रिसीव भी करूंगी और गिवर भी बनूंगी। बहुत बेस्ट गिवर तो बनने की कोशिश, लेकिन जो रिसीवर के टाइम यहाँ पर जो फिजिकल माइंड आ जाता है रास्ते में, उसको अब मैंने रास्ते पर लाना है। तो थैंक यू अंकित जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, रात को जैसे आकाश एक्सप्लेन करते हैं, आपने भी पूरा वही। बोलने वाले भी हम ही हैं और सुनने वाले भी हम ही हैं, सर के मैं थ्रू, आपके थ्रू, रश्मि जी के थ्रू। सर को ट्रांसफर करना चाहूंगा कि सर की हायर एनर्जीज की वाइब्रेशन का कमाल है। डेफिनेटली हम उनके पास आए हैं, वो हमें यूनिवर्स लेके आए, हमारे हायर तो सेल्फ लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन था। सर थैंक सर यू वंस अगेन। सर के शब्दों में उस एनर्जी का टेस्ट है, वो एनर्जी एहसास में आती है। सर जब बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो वो शब्दों में एक प्राण होते हैं, एक जीवंतता होती है, और वो शब्द
केवल कानों में नहीं बल्कि हृदय में उतरते हैं, और मुझे तो लगता है कि ब्लड में दौड़ते हैं, रोम रोम में संदित होते हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, सर थैंक्स अ लॉट। इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी आपने, वो मुझे वहां से निकलने के लिए, यू आर नॉट माई एंजल, दैट एंजल, मतलब शब्दों को कैसे हेर फेर करके उसमें उनको सामने वाले को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक बिग लर्निंग है कि अपने शब्दों पे कंट्रोल करके उसमें ही कुछ अच्छा सा मैजिक लेकर आना, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपने आप वो चेंज भी हमें दिखे। सो थैंक यू सो मच। सर से सबसे अच्छी चीज तो सीखने की यही लगी कि मैंने फर्स्ट डे सर का अटेंड किया ना, और वो चीज फर्स्ट डे जो सर ने बोली ना कि वो विद द फ्लो और प्रेजेंट मोमेंट में खुद को अवेलेबल कर देना, तो उसके बाद इतना इजी हो जाता है सब कि जो भी बोलने में भी आ रहा है ये कोई सोच के नहीं, वो ऑटोमेटिक वर्ड्स भीतर से ही आते हैं। वो हायर एनर्जीज ही जैसे वर्ड्स को ट्रांसप्लांट करती है, वो वर्ड मुख से बोलने के बाद पता चलता है कि ये, बाद में कल वीडियो देखा मैंने, अपना वर्तमान में भेजा, तो मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा बोल पाऊंगा, या मैंने ऐसा बोला, मुझे बिलीव नहीं हुआ पहली बार सुन के। तो वो सर को ही मैं थैंकफुलनेस देना चाहूंगा। सर ने एक ऐसी की हाथ में दे दी कि प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ अवेलेबल होना है, बाकी सब ऑटोमेटिक वो हायर एनर्जीज ही करती हैं, उसमें लाने की जरूरत ही नहीं है। यस, थैंक यू अंकित जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो भी इस पल में हो रहा है ना, जो भी आपके हायर सेल्फ इस पल में जो भी मैसेज आपको दे रहे हैं, उनको आप रिसीव करोगे तो वहां पे पूरा आपको हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हर मोमेंट आपके लिए बहुत है अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक मोमेंट, हर मोमेंट में वो इंफॉर्मेशन होती है कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हर मोमेंट में। और आपने एक स्टेप वो उस मोमेंट में ले ली, तो अगला मोमेंट नेक्स्ट स्टेप वाला होगा, उसका अगला मोमेंट और नेक्स्ट का होगा, और आप बहुत तेजी से ऊपर चले जाओगे। प्रॉब्लम आती है जब हम उस मोमेंट के घोड़े से उतर जाते हैं, वो जो हमें ऊपर ले जा रहा है उस घोड़े से उतर के कोई ऐसे घोड़े पे बैठ जाते हैं जो पीछे की डायरेक्शन में नीचे जा रहा है या गड्ढे में जा रहा है। तो यही देखना है कि ये सब मीन्स हैं बस। तो हमारे को उस पे ही बैठना है जहां पे हमें मजा आ रहा है। जहां मजा नहीं आ रहा है उतर जाओ वहां से, फिर देखो कौन से मोमेंट में मजा आ रहा है, वो क्या करने में मुझे मजा आएगा, उस पर स्विच हो जाओ। तो हर पल में सोचो कि यस, डिसीजन भी लेना होता है कि मेरे को इस घोड़े पे नहीं बैठना है, मेरे को ये नहीं करना है, ये घोड़े में मजा नहीं आ रहा है, अब मेरा ये घोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, इसको देखना है। जब तक मजा आ रहा है उस घोड़े पे बैठो, नहीं मजा आ रहा है घोड़ा चेंज, फिर देखो कौन से घोड़े पे ज्यादा मजा आएगा। दैट इज व्हाट द एक्साइटमेंट थ्योरी इज ऑल अबाउट, कि वो काम करो जिसमें मजा आ रहा है। कब तक करो? जब तक कि मजा आ रहा है। ये मत समझो ये होगा ये होगा, हाँ, कोई इंसिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। मजा आ रहा है ना, बात खत्म। या मजा खत्म हो गया ना, राइट चेंज करनी है, खत्म। अब वो करना है जिसमें और ज्यादा एक्साइटमेंट आएगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा ही जाना है ना, अंदर से ट्यून करना है, सबसे ज्यादा वाला ही लेना है मुझे। उस इसमें थोड़ा भी एक्साइटमेंट ज्यादा है, मुझे ये करना है, मेरे को क्या, मेरे को कुछ नहीं करने की इच्छा है, तो किसमें मजा आएगा? सोने में आएगा, सो जाओ। कई बार इसमें भी मजा है, कई बार कुछ ना करने में मजा है। मजा का मतलब ये नहीं होता कुछ को या डांस करो, मजे का मतलब होता है यू फील गुड, की बाकी सबसे यहाँ पे ज्यादा अच्छा आपको, और हाई एनर्जी में जा रहे हो, और हाई एनर्जी में जा रहे हो। तो डोंट गिव अप। मैं हमेशा से, मेरा बचपन से एक डायलॉग रहा था, मैं बोलता था मैं यू टर्न नहीं लेता लाइफ में। तो आप वाइब्रेशन में भी यही कर दो कि आई डोंट, मैं एक बार ऊपर वाइब्रेशन में मेरे को जाना है, डायरेक्शन, आई डोंट टेक यू टर्न। अगर कोई लो वाइब्रेशन वाला बीच में मिलता है तो मैं उसको कहता हूँ ओके बाय बाय, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ, मैं तो आगे जा रहा हूँ, मिल जाना। एंड आई डोंट माइंड इफ आई नेवर मेट देम, आई एम ओके। When after my journey I went to my native place, और मैं सबको बता रहा था कि see this life is different, तो मैंने काफी लोगों को बोला था it may be this is our last meeting,
हो सकता है कि इसके बाद जिंदगी में हम एक दूसरे को देखें फेसबुक पे या किसी और पे या सोशल मीडिया पे, कहीं भी देखें, बट दिस इज अवर लास्ट फिजिकल मीटिंग इफ यू डोंट चेंज योर वाइब्स। दिस इज ऑन यू, इट्स ऑन यू। क्या करना है ये बता दिया। आई ऑलवेज फील द सेम थिंग। मैं कभी भी किससे मिलता हूं तो मैं ये नहीं कहता बार बार मिलेंगे, मैं कहता हूँ लास्ट मीटिंग है। सामने वाले के ऊपर है कि वो वाइब्रेशन को, अगर यस वो भी वाइब्रेशन के साथ, बिकॉज वी आर वेरी श्योर, आवर बिलीफ इज वेरी श्योर, देयर इज नो यू टर्न। तो हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं। कोई यहाँ है, यहां तक है, ठीक है, वो बोला मैं नीचे जाना है, हम तो वही जाते रहेंगे। तो अगर इनको वापस मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? और ऑफ कोर्स ये जो चला गया है, इससे तो हमारी लास्ट मीटिंग ही है, क्योंकि वो जब यहाँ पे आएगा, इज नॉट द सेम हाँ पर्सन, इज नॉट द सेम पर्सन। सही होता तो हमेशा किसी से भी मिलो तो यही मिलो। जिंदगी को कहते हैं ना, जिंदगी जीना है तो ऐसे जैसे ये पल ही आखिरी हो, तो उसी में जितना ढूंढ सकते हो ना आनंद ढूंढ सकते हो, ढूंढ लो। और आनंद का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि मस्ती करें। अभी हम क्या मस्ती कुछ करें क्या? नहीं ना, बट आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जैसे ये पल आखिरी हो। आपकी आवाज नहीं आ रही अंकित जी। अब अभी आ रही है आवाज सर? हाँ अभी आ रही है। यस यस। जैसे कि सर आपने कहा ना कि ये पल आखिरी हो, ये पल आखिरी है ही। 23 जून आज का ये 10:50 का ये मोमेंट कभी दोबारा वापस नहीं आने वाला है सर। तो इस पल को, क्या हर पल को ऐसे ही जीना है कि ये आखिरी पल है और पूरी टोटलिटी के साथ, पूरे एंजॉय के साथ जी लेना है इस मोमेंट को, और हर मोमेंट को, बल्कि मोमेंट टू मोमेंट ऐसे ही जीना है सर। यही सीखने को मिल रहा है आपसे सर। या और इसमें और आगे की जो बात ये है, पल एक ही है जो हम बार बार जी रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। पल एक ही है। हमने कहा हम 100 साल जी लिए, पर 100 साल आप एक ही पल को जिए, अलग अलग वाइब्रेशन वाली बॉडी के साथ, अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ, अलग अलग इमोशन के साथ। तो इस पल में जो एनर्जी है वो आपके लिए आखिरी, क्योंकि इसके बाद ये एनर्जी वापस आएगी नहीं आएगी, वो वाइब्रेशन की मैचिंग की आएगी नहीं, नेवर नो। पल एक ही है, लेकिन ये पल में जो हो रहा है ये वापस लौट के नहीं आएगा। यही पल भर जाएगा। ये जैसे वो गिलास है कि इस गिलास में आपने पानी पी लिया, वो एक पल हो गया, और उसी गिलास में फिर आप लस्सी पी रहे हो, उसी गिलास में फिर कुछ और पी रहे हो। तो गिलास एक ही है, पल एक ही है, उसको फिल किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ। देयर इज ओनली वन मोमेंट। तो इस मोमेंट में जो हो रहा है ना, उसको फुल एंजॉय कर लो, और इसको इतना एंजॉय कर लो कि बस ठीक है, और उसके बाद निकल जाने दो। फिर उसके बाद इससे भी ज्यादा आनंद क्रिएट करेंगे। ये नहीं कि नहीं वहां आनंद आया था, इससे भी ज्यादा आएगा, इससे भी ज्यादा करना है, और हाई वाइब्रेशन में जाना है। और क्या ऐसा भी फील होता है क्या सर कि जब इतना आनंद आता है तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो? 1 घंटा आपके साथ बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे 1 मिनट या 2 मिनट हुए हों या 5 मिनट हुए हों। तो टाइम भी ऐसा फील होता है जैसे समय रुक गया हो जब आनंद होता है तो। नहीं, यू विल बी सरप्राइज। जब आप आनंद में होते हो ना, समय नहीं रुक जाता, आपकी एजिंग रुक जाती है। वाह। एजिंग एजिंग आपकी जब बढ़ती है जब आपको लगता है कि समय गुजर रहा है। लेकिन अगर आपका समय गुजर ही नहीं रहा है तो आपकी एजिंग भी वही रहती है। आनंद में रहने वाले आप, यू विल बी सरप्राइज, उनका बुढ़ापा आता ही नहीं है, उनकी एजिंग होती ही नहीं है। आप वहीं रुक जाते हो। अगर आपको लगा कि लाइक वी हैड अ डिस्कशन फॉर 1.5 आवर और लगा 10 मिनट है, तो 1.5 आवर माइनस 10, तो आपकी एजिंग तो 10 मिनट की हुई है, क्योंकि 10 मिनट ही आप फिजिकल अवेयरनेस में रहे हो। आप 10 मिनट फिजिकल अवेयरनेस में रहे हो, तो आपकी जो एज गई है आपके हाथ से, वो गई है ओनली ये। इसीलिए तो इसका मतलब आप जी सकते हो 500 ईयर्स, आप जी सकते हो 1000 ईयर्स, आप जी सकते हो 1500 ईयर्स भी।
और पूरे टाइम आनंद में रहो तो फिर आप मरने वाले भी नहीं हो। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा ऐसा हो जाए तो वाह, हम सब लोग ऐसे बहुत परमानंद में रहे और ऐसा हो जाए तो दिनेश जी हम मरे ये तो बहुत अच्छा होने वाला है बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान में इतने मग्न हो गए, उनको आनंद आ गया, वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। अभी भी वो तप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और बिल्कुल अलग डायमेंशन में चले गए, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग नहीं है तो हमें दिखेंगे भी नहीं, हमें फिजिकल वर्ल्ड में दिखे उनका, क्योंकि अलग अर्थ पे वो, तो और हमें इवन बट दे ऐसे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी सुनने में आया कि उनके भीतर ऐसी हायर एनर्जी से पावर आ जाती है कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को छोड़ने की कैपेबिलिटी आ जाती है उनके भीतर पर। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, अभी ऑलरेडी होने वाला है ये 5D अर्थ जो हम बात करते हैं ना, वहां पे ये होना है कि वहां मैंने अभी बोला ना, बाहर वाले ग्रहों के लिए आपकी बॉडी एक डिवाइस है, तो उनके लिए कार चेंज करने जैसा हो जाएगा ये। तो आपको कार की एज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कार चेंज, एक एक फिजिकल बॉडी में आप, ठीक है मेरे को ये टाइप का फिजिकल बॉडी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस लेना है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे कार में नहीं बैठना है, तो मत बैठो, फिर जब इच्छा हो कार में बैठ जाओ। तो दैट्स गोइंग टू हैपन ऑलरेडी, वो हम एक्सपीरियंस करने वाले, इट्स हैपनिंग ऑलरेडी। जो बाहर के ग्रह में दूसरे सिविलाइजेशन का जो यूएफओ देख रहे हो, वो उनका प्लेनेट हमारे से जाने कितने लाइट ईयर्स दूर है। तो अगर वो ट्रेवल करेंगे यहाँ पर तो एक स्टेट से दूसरे में आ जाएंगे, राइट। इतना ट्रेवल करना हमारा जो यही है ना, अभी अभी जो टेक्नोलॉजी हमारी जाइए उसके हिसाब से तो हमारी सोच हो ही जाती है। बट नो, फॉर देम टाइम इन स्पेस इज इल्यूजन। उनके लिए सारी चीजें, दे नो वेरी वेल, उनके लिए डिवाइस से बॉडी है। तो वो क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी उनको मैनिफेस्टेशन की मैचिंग मैचिंग वाली बॉडी होती है, वो उसके अंदर तुरंत आके उसके अंदर अपनी अवेयरनेस शिफ्ट कर देते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर उनको चाहिए, नाउ देर इज अ बॉडी विच इज देयर लाइक से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रेवल करते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि जब भी हम ट्रेवल कर रहे हैं तो जनरली हमें लगता है ना हम एक कार में बैठे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएं, पर हकीकत ये है कि जो सेटअप ए पॉइंट का है और जो सेटअप बी पॉइंट का है, वो दोनों टोटली डिफरेंट रियलिटी है, इज नॉट द सेम। वो ए से बी जाने का आप अनुभव कर रहे हो, बट इन बिटवीन देर इज अ डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी, यू आर स्विचिंग वन टू वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वो सेम नहीं है। तो उन लोगों को ये बात पता है तो वो कैसे करते हैं, उनको पता है कि मेरा, सपोज उन्होंने यूएफओ को मैनिफेस्ट किया, यूएफओ में वो देख लिया उन्होंने, उसके बाद वो ये यूएफओ यहाँ एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब इससे सिमिलर यूएफओ एक अर्थ के ऊपर भी होगी, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते हैं यहाँ से, वो जो उसकी एनर्जी स्टेट क्या होगी, उस यूएफओ की एनर्जी स्टेट क्या होगी, वो अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते हैं, एंड विद इन अ ब्लिंक ऑफ आइस दे आर इन अर्थ विद द यूएफओ। तो इज द सेम यूएफओ? नो। इज द सेम पर्सन? नो। लेकिन एक चीज सेम है कि उनकी जो चेतना है, उनकी जो चेतना अवेयरनेस है वो सेम रहती है यहाँ पे, बट दे आर नॉट द सेम। दैट इज हाउ द टेलीपोर्टिंग जो हम बोलते हैं ना, दैट इज हाउ इट हैपेंस। वी डोंट मूव विद द लाइक अवर व्हीकल और बॉडी, वहां की बॉडी ऑलरेडी होती है, हम सिर्फ स्विच करते हैं यहाँ से उस वाइब्रेशन में। हमें बस ये जानना होता है कि ये मेरी बॉडी की वाइब्रेशन एक्स है, वहां की वाई है, तो मुझे अवेयरनेस शिफ्ट करना है वाई में, एंड आई विल सी आई एम इन अ दैट वाई बॉडी, आई एम देयर विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, आई विल बी देयर। दैट इज हाउ द टेलीपोर्टिंग वर्क। तो यू आर देयर ऑलरेडी, बिकॉज दे नो दिस फैक्ट कि एवरी मोमेंट देयर इज अ डिफरेंट बॉडी। उनको पता है, तो उनको पता है कि नहीं, ये बॉडी को नहीं लेके जाना है। वो हमारी तरह कार में ऐसा फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं ले रहे होते कि हाँ बाजू में पेड़ आ गया, पेट्रोल पंप आया नहीं आया। फॉर देम देयर इज नो पेट्रोल पंप, इवन दे आर नॉट ट्रेवलिंग, ओनली देयर अवेयरनेस इज ट्रेवलिंग। और अवेयरनेस को तो दैट इज एवरीवेयर, राइट। तो इट जस्ट, they just say okay,
वाई एनर्जी में अवेयरनेस शिफ्ट बॉडी में खत्म आ गए. We can do the teleporting, but only thing, as of now, we don't have an instrument, we don't have a device which can really see the energy of that object which is there in our environment. जिस दिन अगर वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, then teleporting is just blink of eye. चलो पॉइंटर छोड़ के जाते हैं. Let's not get into the deep. Before it looks like some story of movie sci-fi, but that's the reality. इतना जो देखते हैं, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू. अगर आपने मूवी में देखा है तो वो भी तो देखा है, यानी कि वो भी है, चाहे वो साई-फाई हो चाहे जो भी हो. थैंक यू सो मच सर. लेयर्स पे लेयर्स ऐसे उतार रहे हैं सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंकित जी. आपके Thank you. माध्यम से और लेयर्स निकल रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी.